बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को बेदर्दी से कत्ल कर बंगाल पर कब्जा कर लिया है। अब इनकी नजर हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों खासतौर से मैसूर पर है और ये बात यकीनी है कि अंग्रेज में तन्हा हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो जरूर निजाम और मरहटे बंगों से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। इसलिए मेरे फर्जिंदे अजीज टीपू सुल्तान बड़ी होशियारी से काम लेने की जरूरत है। मेरी मौत के बाद अंग्रेजों से किसी भी किस्म का सौदा मत करना। इन्हें मुल्क से निकाल कर ही दम लेना, चाहे खून का आखिरी कतरा तक मुल्क के लिए निचोड़ना पड़ जाए। वतन की आन पे अपना लहू बिखेरेंगे, वतन की आन पे अपना लहू बिखेरेंगे, हर एक जुल्म की आंधी के रुख को फेरेंगे। अपनी मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, अपनी मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, जिसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। सर बहुत खुशी और मसरत की खबर आन पहुंची है कि मैसूर का हुक्मरान हैदर अली का इंतकाल हो गया है और उनका लायक वफाई फर्जन टीपू सुल्तान बादशाह बन गया है। इससे पहले कि वो अपने वालिद के सदमे से बाहर निकल पाए, हमें मैसूर पर हमला कर देना चाहिए और हमारे दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं उसे खत्म डालना चाहिए। सर, ये वक्त का अहम तकाजा है। दोस्तों, आपको यह बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि टीपू सुल्तान बहुत बहादुर और निडर शख्स है। वह उम्र सल्तनत सिपाहीगिरी में बहुत महारत रखता है। वह सच्चा मुहिब वतन है। मुल्क की आज़ादी और इस्लाम की खिदमत के दोनों जज्बात वक्त गौर पर उनके अंदर मौजूद है। वह न हमें सिर्फ इस्लाम का बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, इसलिए हम इनको आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। बेहतर होगा कि हम निजाम और मरहटों से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और इनको साथ लेकर मुकाबला करें। हम तने तनहा टीपू से मुकाबला नहीं कर सकते। सर बहुत ओए ओए टकली बस एक बात तुझे स्टैंड लेकर मोहल्ला कमरे में रखा। जल्दी भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ, नहीं देकर अपना बनाना होगा। खास तौर से टीपू के वजीर खास मीर सादिक को वर गलाना होगा। अगर हम इसको बहकाने में कामयाब हो गए तो हमारी फतह यकीनी है। ये हमें कामयाबी के सब रास्ते बता देंगे। हम आसानी से मैसूर पर कब्जा कर लेंगे। मेरे सादिक साहब, इस जंग में आप हमारी टीपू सुल्तान के खिलाफ मदद करो। अगर हमारी टीपू सुल्तान पर फतेह हो गई तो आप मैसूर के बादशाह और सुल्तान होंगे। आप उनके वजीर खास हैं, आपको उनकी कमजोरी का बखूबी इल्म है। जनरल होश, मैं आपकी टीपू के खिलाफ दिलो जान से मदद करूंगा। उसकी सूरत ही होगी कि जिस दिन मुकाबला होगा मैं सुल्तानी फौज के गोलों में बारूद के बचे मिट्टी भर दूंगा। इसलिए उनके गोले आप पर कुछ असर नहीं कर सकते और आप सुल्तानी अफवाज पर बखूबी काबू पा लेंगे। सुल्तान अली वकार जनरल होश का हुक्म है कि आप अपने आप को अंग्रेज के हवाले कर दें और उनको जंग पर मजबूर न करें। अली जनाब, टीपू सुल्तान बंगाल आपके हक में नहीं है। बादशाह हुजूर, अगर आप जान की हिफाजत के लिए खुद के दुश्मन को हवाले कर दे तो आपको मस्जिद का लिहाज रखकर आपको जान बख्शी कर देंगे। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार उतर चुका है तो इम्तिहान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। मेरे दोस्तों, अंग्रेज हमें आपस में लड़ाकर सरजमीन उनको तोड़ते हुए कब्जा करते चले आ रहे हैं। अगर हमने इनके बढ़ते कदमों को ना रोका तो वो निंदूर नहीं कि पूरा मुल्क की झोली में होगा। इसलिए जालिम कौम से मुकाबला करना होगा और इनके नापाक से हिंदुस्तान को पाक करना होगा। हमारी ताकतें सल्ब नहीं हुई हैं, हमारी राहें खुली हुई हैं, हमारे औसान बिखरे नहीं हैं। हम अपने आज़म को कोई मालिक चट्टान बना सकते हैं। तो देख इस बात की रुकावट क्यों, उठो और आगे बढ़ो। खींच लो अंग्रेज की जुबान को, रोक लगा दो उनकी राहों पर। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इनमें मिटा दो।
मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान को हुक्मरानी करने वाले हम हैं। हमारे दिलों में वो लड़ाइयाँ मौजूद हैं जिनकी आज जरूरत है। हमारी नजर हिंदुस्तान को गुलाम देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें हथेली पर जान रखकर मैदान में निकलना होगा ताकि हिंदुस्तान का हर हिस्सा अमन सुकून का गहवारा बन जाए। कुदरत से उम्मीद है कि कामयाबी हमारा दामन घेर होगी। इसको आजादी बहार जीत का सामान है। इसको आजादी बहार जीत का सामान है। इश्क मेरी जान है, आजादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी। इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। सुल्तान अली जनाब अमृतसर मैसूर पर हमले के इरादे से आ रही है। नहीं, हरगिज नहीं। मेरे नजदीक शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। साथियों, मैसूर की तरफ कदम बढ़ाओ। आज से यह मुल्क हमारा है। देख कफन। शहीद मर्द मैदान ने वफा तुझ पर सलाम, तुझ बला रहमत ला इंतिहा तुझ पर सलाम। हिंद की किस्मत में रुसवाई का सामान था, वरना तो ही अर्ज़ आज़ादी का एक उन्वान था। ऐन गद्दारी ये ख्वाब गिरा तेरे लिए, शहादत तो हयात जाविदा तेरे लिए। ए शहीद मर्द मैदान ने वफा तुझ पर सलाम, तू बदस्तूर अब भी जिंदा है। हिजाब दौर में जज्ब होकर रह गया है, हस्तिये पुरुषों में अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया। कैसे बागबा शान चमन ने खो दिया। ए शहीद मर्द मैदान ने वफा तुझ पर सलाम, तुझ बला रहमत ला इंतिहा तुझ पर सलाम। मेरी जान।